Hello students. Now today we are going to take up a topic of matrices which is known as types of matrices. Now types of matrices में हम 7 types पढ़ेंगे. इन पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है बट ये आगे जाकर क्वेश्चंस में काम आएंगे. So let us start. So first type of matrix is known as a row matrix. As the name says, row matrix, that means it is a matrix having only one row. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो एक ही होगी लेकिन कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं इज नोन एज अ रो मैट्रिक्स. सो इसका ऑर्डर हमेशा होगा 1 by n. सो नंबर ऑफ रो इज 1 and n denotes the number of columns. For example, if we have a matrix 1 2 3, so मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे हैं एक ही रो में. So we have 1 row but 3 columns. So this matrix is known as a row matrix. Similarly, the second type is a column matrix. Now again, as the name says column, so that means it is a matrix having only one column. Column एक ही होगा, rows जितनी मर्जी हो सकती हैं. So that means इसका order हमेशा n by 1 form में होगा. n denotes the number of rows and 1 is only one column. So for example, if we write a matrix 1 2 3, इसमें आप नोटिस करेंगे मैंने तीनों एलिमेंट्स को एक ही कॉलम में लिखा है बट वी हैव 3 रोज. सो द ऑर्डर इज 3 by 1. नाउ द थर्ड टाइप इज नोन एज अ जीरो मैट्रिक्स और अ नल मैट्रिक्स. नाउ अगेन एज द नेम सेज इट इज अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एंट्रीज मस्ट बी जीरो. सारी की सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग अ मैट्रिक्स which is of the order 2 rows 3 column 2 by 3 but all entries are taken as 0. So this type of matrix is known as a zero matrix or a null matrix. और इसके लिए हम special alphabet use करते हैं that is O because O alphabet 0 के जैसा लगता है. So O alphabet is only reserved for a zero matrix. Fine. Now the fourth type is known as a square matrix. Now again as the name says square मतलब length and breadth they are equal. So square matrix is a matrix in which we have equal number of rows and columns. So इसका order हमेशा क्या होगा n cross n. So that means for example अगर हमारे पास 1 2 3 4 elements 2 rows 2 columns में divided हैं. So this is known as a square matrix. Let us take another example. For example we have B matrix as 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. सो अगेन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. जिन मैट्रिसेस में रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस. ओके, सो ये जो हमने पहले एग्जांपल लिया था नल मैट्रिक्स का, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ अगली टाइप स्टार्ट करने से पहले हमें एक टर्म पढ़नी है. जो ये टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज ओनली एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिसेस. ओके, सो दिस इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स. डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आर ए आई जे सच दैट आई इज ऑलवेज इक्वल टू जे. मीन्स वो एलिमेंट्स जिनकी पोजीशन में i और j बराबर होगा उन्हीं को हम डायगोनल एलिमेंट्स कह सकते हैं. बाकी सभी एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. दैट इज a11 a22 a33 and so on. Only these elements are known as diagonal elements. तो अगर आप नोटिस करें प्रीवियस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में a11 a22 के अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 and 4 because 1 is a11 and 4 is a22. लेकिन 2 और 3 they are non diagonal elements. अब आपको ये कंफ्यूजन होगी कि हमें तो बचपन में ज्योमेट्री में बताया गया था कि 2 डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के. ये भी एक डायगोनल है और ये भी एक डायगोनल है. बिल्कुल ठीक सुना था आपने, बट दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. बट इन मैट्रिसेस a square matrix has only one main diagonal which is from top left corner to bottom right corner because यहां पर जितनी भी positions होंगी they are a11 a22 a33 and so on.
सो सिमिलरली इस एग्जांपल में क्या आप बता सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे? यस एग्जैक्टली 1, 5 and 9 because 1 is A11, 5 is at A22 and 9 is at A33. So this is known as the main diagonal of this matrix and these elements are known as diagonal elements. Rest all 6 elements are known as non-diagonal elements. So let us see the fifth type which is known as a diagonal matrix. इसका नाम ही है diagonal matrix. अब diagonal matrix क्या होती है? See, as the name says, it is a square matrix in which all the non-diagonal elements must be zero. Okay, so non-diagonal elements are always zero. So आपने नोटिस किया यहां पर non-diagonal elements पे restriction है. Diagonal elements can be anything. वो कोई भी digit को ले सकता है. But non-diagonal elements must be zero. For example, we have 1 0 0 2. इसमें non-diagonal 0 है और diagonal में मैंने 1 और 2 यूज किया. For example, another example is √2 0 0 0 -3 0 and 0 0 5. So इन दोनों examples में आप notice करेंगे the non-diagonal elements they are all zero and in the diagonal we can use any digit. Now इनको लिखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट बहुत सारी बुक्स में यूज करते हैं. सो इट इज डायग 1, 2. So here this means it's a diagonal matrix having the diagonal elements 1 and 2. And what about the non-diagonal elements? Yes, of course, they are all 0. So second वाले को हम कैसे लिखेंगे? Diag √2 -3 and 5. So it's a diagonal matrix having the diagonal elements √2 -3 and 5. All rest of the non-diagonal elements they are 0. Now the next type which is the part of diagonal matrix is known as a scalar matrix. Scalar matrix as the name says it is a diagonal matrix. देखिए जब मैं diagonal matrix बोलता हूं that means non-diagonal elements they are obviously 0. But जो diagonal elements हैं scalar matrix में they are same. The diagonal elements are same. They can take any scalar. That is why it is known as a scalar matrix. Okay. So for example, we have suppose 4 0 0 4. तो आप नोटिस करेंगे डायगोनल में मैंने 4 लिया और नॉन डायगोनल क्या लिया मैंने 0. एंड another example suppose is √3 0 0 0 √3 0 and 0 0 √3. So again it is a scalar matrix. Now the last type which is the most important one, ये सबसे ज्यादा काम आएगी हमारे आगे क्वेश्चंस में. Now this type is again a part of scalar matrix. This is known as identity matrix or a unit matrix. Now हम सब जानते हैं कि मैथ्स में यूनिट वर्ड का क्या मतलब होता है. क्या आप बता सकते हैं? Yes, exactly. Unit means one. और अगर मैंने बोला है कि ये इसका पार्ट है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक कहा आपने. डायगोनल में हमेशा 1 होगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दे विल बी 0. फॉर एग्जांपल 1 0 0 1 it is a 2 by 2 identity or unit matrix. And suppose we have 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay. और इसके लिए हम अल्फाबेट हमेशा I यूज करेंगे because I stands for identity matrix. And one more reason, I को अगर आप कैप्स लॉक में टाइप करते हैं तो वो 1 के जैसा लगता है और ये हमारे मैट्रिसेस का 1 है. यूनिट मींस 1. ओके. सो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स in which we have diagonal elements as always 1 and non-diagonal elements they are 0. Now one more thing, to differentiate between these two, we can write identity matrix of order 2 as I2. यहां पर 2 का मतलब है order 2 by 2 and identity matrix of order 3 is known as I3. यहां पर 3 डिजिट का मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. So I alphabet is always taken for identity matrix, O alphabet is always taken for zero matrix और बाकी टाइप्स के लिए आप कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं. ओके. सो हमने 7 टाइप्स यूज किए, 7 टाइप्स पढ़े. दोबारा देखिए. रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होगा, जीरो और नल मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज आर जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स
इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डायगोनल एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें i और j बराबर होता है, दैट मींस a11 a22 a33। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़कर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे। डायगोनल में वी कैन टेक एनी नंबर, इवन हम जीरो भी ले सकते हैं। देन स्केलर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट शुड बी सेम, एनी स्केलर सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल सब जीरो होंगे। आइडेंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा यूज होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। दैट मींस यूनिट मींस 1, सो डायगोनल में हमेशा 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सभी जीरो होंगे और इसको हम i2 या i3 से ही हम सिग्निफाई करेंगे। सो ये हमारे टाइप्स थे। ये टाइप्स फर्दर क्वेश्चंस में काम आएंगे। इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता, एमसीक्यू फ्रेम हो सकते हैं एंड ऑल। ओके, सो स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।